चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे एक्सरसाइज 5.5 का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर बच्चों 15 तक आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू है ना, 15 तक। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है आपको 12 नंबर जो हम बोर्ड पे लिखे हैं, इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ भी दो पार्ट में है ये, तो इसको भी आप उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं। यहाँ भी सपोज कर लेंगे आप, लेट u इक्वल टू एक्स का पावर y एंड v इक्वल टू y का पावर x। जैसा कि बच्चों यहाँ भी देख रहे हैं कि पावर इसका वेरिएबल है, तो log से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। तो log से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log u इक्वल टू हो जाएगा y log x। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई यू और डी यू बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स। और यहाँ तो प्रोडक्ट रूल पे टूटेगा ना, तो y को बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर log x को बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम क्या किए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x and using प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब यहां पे आप लगाने के बाद इसको डिफरेंशिएट करो, y बाई एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x और dy बाई dx। ठीक है, कितना बाई आया आपको, du बाई dx, और इधर है 1 बाई u। तो अब निकालेंगे हम du बाई dx, अगर निकालिएगा तो u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u क्या माने थे आप, ये। तो ये लिख सकते हैं ना, x का पावर y इंटू वाई प्लस एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। बहुत ज्यादा करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y एक्स वाई बाई एक्स। ठीक है, प्लस एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया ना। अब देखो यहाँ इसका पावर कितना है, 1 है, इसमें पावर कितना है, y है। तो दोनों का बेस सेम है ना, आधार एक ही है। तो इसका ऊपर जब इसको ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, y एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, है ना। जब ऊपर जाता है तो घटता है, डिवीजन में क्या होता है, एक्सपोनेंट घटाते हैं हम लोग। प्लस x का पावर y log x dy बाई dx आ गया। किसका वैल्यू आया बच्चों, du बाई dx का वैल्यू आया ये। ठीक है, अब इसको हम 1 मान लो। अब अगला भाग को हम लेते हैं, v इक्वल टू वाई का पावर x, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे इतना पार्ट को। अब अगले भाग पे हम लोग इसका देखते हैं। ठीक है, उसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड एंड यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाई वी लॉग 1 बाई वी और dv बाई dx। ठीक, इक्वल टू x को बाहर रखिए, इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स लॉग y, और चेन रूल भी लगा देंगे यहां भी, प्लस log y को बाहर रखोगे और इसको डिफरेंशिएट किए, किसको, x को। चलिए अब लिखते हैं डिफरेंशिएशन करने के बाद, ये तो हमारा x बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हटाते हैं, स्पेस बना लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए हमारा क्या आ गया वैल्यू, x बाई वाई और x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। y को डिफरेंशिएट करोगे ना, log y का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई वाई आया, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। चलिए अगला इधर क्या आएगा हमारा, log y आया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 1 बाई वी को dv बाई डी एक्स, है ना। अब क्या करें, dv बाई डी एक्स
इक्वल टू v इंटू में चला जाएगा। v का वैल्यू क्या है बच्चों, y का पावर x है, इंटू हो जाएगा हमारा x बाई वाई और dy बाई dx प्लस लॉग y। ठीक है, चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन में आ रहा है, तो इसके साथ पावर लिख दें डायरेक्ट। तो x y का पावर कितना, x माइनस वन, x माइनस वन dy बाई क्या हो गया dx प्लस y x log y। चलिए ये हमारा दूसरा आ गया dv बाई dx का वैल्यू, और du बाई dx का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। और ये दोनों वैल्यू को जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का ही यूज करेंगे हम लोग। एक इसका वैल्यू जो आया है यहाँ वो वैल्यू का, और इसका दोनों को यहाँ पे यूज करेंगे, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तब dy बाई dx हमारा आएगा। चलिए अब हम एक दो स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पे, जिसको सपोज किए थे उसको लेके चलते हैं। क्या हो गया हमारा, नाउ इसको हमने u माना, इसको v माना, और ये 1 है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx और dv बाई dx, और इसका डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब चलिए इसका वैल्यू पुट कर दो। इसका वैल्यू कितना निकाले हुए हैं, देखो du बाई dx का वैल्यू निकला हुआ है, उसको रख दो। तो y x का पावर y माइनस वन प्लस x का पावर y log x dy बाई dx। ठीक है, प्लस प्लस dv बाई dx का वैल्यू यहां निकाले सेकेंड वाला में, इसको सेकेंड मान लीजिए, सेकेंड में निकाले, इसको भी रखिए x y का पावर x माइनस वन dy बाई dx प्लस y x log y। अब चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सब हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लिए हैं हम और उसको वैल्यू को लिख दिए हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। अब dy बाई dx आपको निकालना है ना, तो dy बाई dx निकालो, क्या क्या है, यहां कॉमन निकल गया dy बाई dx, तो बचा x का पावर y log x, और dy बाई dx यहां है प्लस x y का पावर x माइनस वन। ठीक है, इतना हो गया हमारा, इक्वल टू बाकी जो dy बाई dx नहीं है, जिसमें जैसे इसमें दोनों को उस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आगे लिख देते हैं y x log y प्लस y x y का पावर माइनस वन, y माइनस वन x का पावर। ठीक है, चलिए कितना हो गया। अब हम लोग क्या करें, dy बाई dx निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख देते हैं इसको करके, y माइनस वन प्लस y x log y। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको लिख दो x y x माइनस वन प्लस एक्स वाई लॉग x। चलिए इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया, हम कुछ नहीं करना है, इतना पे हमारा सॉल्यूशन पूछ रहा था dy बाई dx, तो इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। यहाँ आपको कुछ सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इक्वल के इस तरफ भी आपको है एक वेरिएबल और उसका भी पावर वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है उसका ही पावर वेरिएबल है। तो इस केस में आपको निकालना तो वही है dy बाई dx। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में भी, dy बाई dx क्या होगा। ठीक है, व्हाट, तो डिफरेंशिएट करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले आप एक्सपोनेंट जब वेरिएबल में है तो लॉग से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो लॉग यूज करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम, तो हो जाएगा हमारा x log y और y log x। क्लियर है। अब क्या करें, प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए दोनों को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो dx को बाहर करेंगे और log
y को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब log y को बाहर करो और क्या करो, x का डिफरेंशिएशन करो। अब इधर भी y को बाहर कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए log x को, और प्लस log x को बाहर करो और डिफरेंशिएट करो y को। तो यहां क्या किया हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x and using प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब देखो क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा log y का, और हो गया dy बाई dx। क्लियर है, चैन रूल भी लगा रहे हैं, प्लस यहां क्या हो गया log y, x का डिफरेंशिएशन तो 1, चलिए बराबर के उधर क्या बचा y बाई एक्स, और log x का तो 1 बाई एक्स हो गया और x का तो 1 होगा, तो इतना ही है, प्लस log x नीचे लिख देते हैं, वहां पे स्पेस नहीं है ना, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, इक्वल टू y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx। क्लियर है, अब हमारा क्या बच रहा है, अब एक तरफ कर लो dy बाई dx को, तो x बाई वाई है और dy बाई dx है, इसको इधर ले आओ, माइनस log x dy बाई dx, इधर क्या बच गया बच्चों, y बटा x माइनस हो गया log y, उसको उधर ले गए, जितना dy बाई dx है सबको एक तरफ ले आइए, अब कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो x बटा y होगा और माइनस log क्या बचेगा x, यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स log y। ठीक है, चलो अब हमको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो dy बाई dx वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट अब लिख सकते हैं आप, y माइनस एक्स log y बाय x डिवाइडेड बाय, अब इसमें भी आप एलसीएम लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई लॉग x बाई y। ठीक है, अब एक तरफ कर लो, ये y ऊपर गया x नीचे आया तो y बटा x हो गया, और आंसर क्या आया यहाँ पे, इनटू आप लिख दो y माइनस एक्स लॉग y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई लॉग x। ठीक है, तो इस तरह से हमारा dy बाई dx का सॉल्यूशन निकल गया, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ उसका वेरिएबल क्या दिया है, पावर जो है वेरिएबल में है ना। चलिए इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, बोथ साइड क्या कर दे log से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log हो जाएगा cos x और y आगे हो गया x log cos y। इतना बनाते बनाते आपको पूरा प्रैक्टिस हो गया होगा कि क्या कर रहे हैं बार बार। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको में डिफरेंशिएटिंग करेंगे एंड यूजिंग प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगाएंगे, तो y बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, log cos x को, फिर log cos x को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, y को। ठीक है, इक्वल टू x को बाहर रखिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा किसको, log cos y को, प्लस log cos y को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, x को। तो देखिए जनरली आपको सिर्फ अलग क्या हो रहा है हर क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला सबका यूज हो रहा है ना। लेकिन अभी तक हम लोग का बेसिक मेथड क्या है, जब भी वेरिएबल पावर देख रहे हैं तो log से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर गुना में है तो प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीज बेसिक स्टेप्स को आप दिमाग में बैठा लें, सेट कर लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। कॉन्सेप्ट बनेगा तो आसान हो जाएगा ये सब पूरा समझना, तो फिर आपसे भी मैथ बनने लगेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, y बटा हो जाएगा हमारा log x का डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे ही log cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए
अब इसमें हमारा क्या हो गया, log cos x है और इधर तो dy by dx हो गया ना। चलिए अब इसमें क्या हो गया, x by y cos y हो जाएगा और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y होगा बच्चों, और फिर क्या होगा, dy by dx भी होगा y का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहां भी समझिएगा अच्छे से, log cos y का तो हो गया 1 by cos y, फिर cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy by dx। चलिए प्लस इधर तो हमारा log cos y हुआ, उसका तो 1 हो गया ना। चलो अब इसमें हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस क्या होगा, tan होता है ना, तो माइनस tan x, y को आगे लिख दो, माइनस y tan x हो गया, प्लस log cos x dy by dx इक्वल टू, यहां भी वही हुआ ना, माइनस x tan y dy by क्या हो गया dx, और प्लस log cos y। अब dy by dx निकालना है तो एक साइड कर लेंगे सबको, ठीक है, एक साइड कर लो जितना भी है और कॉमन ले लो। देखिए एक स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये और ये दोनों है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, और इसको उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा वो भी। तो dy by dx निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा बच्चे, log cos x बचेगा, ठीक है। चलिए यहां बड़ा ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसके अंदर भी ब्रैकेट करते हैं। अब प्लस x tan y बचा यहां पे, इक्वल टू log cos y प्लस हो गया y tan x। चलिए अब एक स्टेप और है, dy by dx निकालेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, log cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाय log cos x प्लस x tan y। इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन हमारा निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, यहां आपको जो है log लगाने की आवश्यकता है नहीं, यहां तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो x यहां तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बच्चे, क्योंकि x और y क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा हो जाएगा dy by dx और प्लस y बाहर हो गया और d by dx, x को डिफरेंशिएट किए, इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन देखिए e का पावर x माइनस y है, यहां क्या कर रहे हैं वो लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x and using product rule, ये लगा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे अगले स्टेप में। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, e का पावर x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन ex होता है, ठीक है, तो वो लगाएंगे। तो x हो गया dy by dx प्लस y इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e का पावर x माइनस वन, सॉरी x माइनस y। अब चैन रूल लगाएंगे तो x माइनस y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यूजिंग चैन रूल। तो dx बाई dx माइनस dy बाई dx, ये हुआ ना। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमारा क्या हो गया, x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू, ये देखो ध्यान देना, ये वाला पावर, ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन में भी था, इतना इक्वल टू है ना एक्स वाई, तो इसकी जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक्स वाई से। तो एक्स वाई यहां लिख दें, ठीक है, एक्स वाई हो गया हमारा, और ये डी एक्स बाई डी एक्स से इसका वैल्यू तो 1 हो गया, माइनस क्या हो गया, सॉरी यहां क्या होगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ना है, ठीक है। चलिए अब dy बाई डी एक्स पहले निकालने से पहले क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, एक स्टेप और हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस हो गया हमारा क्या, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब एक तरफ ले आओ और y को एक तरफ कर दो, तो हम dy बाई डी एक्स अगर इधर ले आते हैं और कॉमन ले लेते हैं तो इसमें x हो गया
और उसमें क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो गया फॉर्म, ठीक है। और इक्वल टू हमारा क्या बच गया, इधर एक्स वाई है और ये वाई को उधर ले जाएंगे माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब dy बाई डी एक्स है, एक स्टेप और। अब चलिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसमें दोनों में बच्चे कॉमन है ना, क्या कॉमन है y, तो y निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस वन, और इसमें क्या कॉमन हो रहा है x, तो x निकाल लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा वन, सॉरी y प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा dy बाई डी एक्स का, सिंपल है। यहां से x कॉमन निकाल दिए तो यहाँ वन प्लस बच गया और y बच गया, तो y प्लस वन लिखे या y वन प्लस वाई लिखेंगे, एक ही है। चलिए तो इस तरह से 15 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट 16 से, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से टाइप बदल गया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में fx एक फंक्शन का दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, यानी अवकलन निकालिए पहले, यानी f डैश x निकालो, उसके बाद अवकलन निकालने के बाद f डैश वन का वैल्यू निकालो कि क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा फाइंड करना है। यानी एक रखने पे उसके अवकलन में क्या है, f डैश वन है ना, तो जब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे जो वैल्यू आएगा उस पे हम वन रख के निकाल लेंगे कि कितना आता है। चलो बनाते हैं इसको, डिफरेंशिएट करते हैं पहले। तो पहले डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करेंगे, इसमें तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, बहुत लंबा जा रहा है, तो इसमें लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है। लॉग का यूज करेंगे प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा हमारा लॉग एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट में है तो लॉग जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट में होता है तो प्लस में आ जाता है ना उसके प्रॉपर्टी से, प्लस लॉग वन प्लस एक्स फोर प्लस लॉग वन प्लस एक्स एट। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, वन बटा एफ एक्स हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिख दें, जैसे आप लोग y रहता था y, और अगर log y हमारा है तो इसको क्या लिखते थे हम लोग, x से डिफरेंशिएट करते थे, तो विथ रिस्पेक्ट हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना इसको, तो x से अगर इसको डिफरेंशिएट करते थे log y को तो क्या आता था हमारा एक बटा y, और dy बाई डी एक्स लिखते थे, तो dy बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन उसका डेरिवेटिव है, किसका, जो हमारा फंक्शन है। तो यहाँ फंक्शन fx है तो उसका यहाँ डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा, वही आएगा ना। चलिए तो उसको लिखें, अब फिर हम लोग इस सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे फटाफट। इसका डिफरेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स हो जाएगा, और x का तो वन होता है, क्लियर है। चेन रूल भी लगाते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। अब इतना तो प्रैक्टिस हो गया होगा कि आप लगा सकते हैं फटाफट। तो वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वन का करिएगा तो जीरो प्लस टू एक्स, ठीक है। यहां तो हो गया, हम लिख सकते थे जीरो प्लस वन, ठीक, वन आएगा। उसी तरह से करते चलो, हो गया हमारा कितना, एक बटा हो गया तो वन प्लस एक्स फोर, और इसका करेंगे तो जीरो प्लस फोर एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम लोग जो है फिर आगे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है इसका डिफरेंशिएशन तो कर दिए, चलिए अब इसको देखते हैं क्या क्या आएगा। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। अब इधर हमको क्या बच गया, वन बटा वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब बटा वन प्लस एक्स फोर, अब प्लस एट एक्स सेवन बटा वन प्लस एक्स एट, ये आ गया ना। चलिए ये तो डेरिवेटिव इसका हो गया। अब fx क्या है, fx का भी वैल्यू रख दो, fx क्या था ये पूरा, तो पूरा रख दो, तो हो जाएगा वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स फोर इंटू वन प्लस एक्स एट, ठीक है, इंटू वन बटा वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू बटा वन प्लस एक्स फोर और प्लस एट एक्स सेवन बटा वन प्लस एक्स एट, ये जो वैल्यू था उसको लिख दिए। चलिए अब ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया जो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा था। अब क्या करना है हमको, वन रखकर उसका वैल्यू निकालना है। तब इसमें f1 रखेंगे, नाउ
एफ डैश 1 रखेंगे तो 1+1 हो जाएगा ये। 1+1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। 1 का स्क्वायर लिख दो चाहे कुछ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1+1 का पावर 4, 1+1 का पावर 8, तो ये सब चीज पावर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 का पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही आएगा। 1+1 2 into 1, 1+1 4 into 1, 1+1 और 8 into 1, 1+1। अब देखिए कितना आएगा, ये तो हमारा 2 हो गया, सब में 2 आ रहा है ना, 2 2 2 2, ठीक है। 2 into 2 into 2 into 2, ठीक। अब इधर कितना आ गया है वो भी देख लेते हैं। 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, ये है ना। अब सबका एलसीएम तो उतना ही होगा 2, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 16 into, अब इधर सबका एलसीएम 2 होगा तो ऊपर हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है। आप इसको काट सकते भी हैं, इसको 2 से क्या कर दें, काट देते हैं, 8 बार में हो जाएगा। अब कितना हो गया 8 into 12, 12 और 3 15, ठीक है, 120। ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग 17 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या लिखता है, डिफरेंशिएट करना है इसको इन 3 वेज, जैसा कि नीचे में दिया हुआ है, मेंशन बिलो। तो इसमें पहला हमने लिख दिया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी गुणनफल नियम का प्रयोग करके। और भी है आपको, दूसरा भी नियम है, नीचे आपको एक्सपेंडिंग फॉर्म है उसको, है ना। एक एक करके हम लोग तीनों वे देखेंगे इसका। चलिए तो हम इसको सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो dy बाई हमारा dx हो गया इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल में क्या है, एक को बाहर रखो, x² माइनस 5x प्लस 8, इसको बाहर रखे और डिफरेंशिएट करेंगे x³ प्लस 7x प्लस 9 को, और फिर x³ प्लस 7x प्लस 9 को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, x² माइनस 5x और प्लस 8 को, ठीक है। तो इस तरह से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए करते हैं डिफरेंशिएट इसको। x² माइनस 5x प्लस 8 है ये, इसका डिफरेंशिएशन फटाफट बताइए, हो जाएगा 3x² प्लस 7, ठीक है। चलिए अब उसमें x³ प्लस 7x प्लस 9 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन में है दोनों तो मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4, फिर x² से 7 को करेंगे तो 7x², ठीक है। फिर माइनस 15x³, फिर माइनस 35x, फिर 8 से करो मल्टीप्लाई, 24x², 56, ठीक है। तो इतना हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन, बारी बारी से एक एक करके इतना मल्टीप्लाई कीजिए। उधर भी अब करेंगे उसी तरह से, तो हो जाएगा 2x⁴, फिर x³ से करेंगे तो माइनस 5x³, फिर क्या हो गया 7x से करिएगा 2x को तो हो जाएगा 14x², फिर 7x से माइनस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 35x, 9 से कीजिएगा तो प्लस 18x, ठीक है। अब 9 से उसको करेंगे तो माइनस 45। चलिए अब सॉल्व करते हैं, जो एक जैसा है उसको सॉल्व करेंगे फटाफट, एक जैसे वाले को। अब देखो पावर 4 वाला यहाँ है, पावर 4 वाला यहाँ है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 5x4। चलिए अब x³ वाला भी है क्या, x³ वाला यहाँ इतना है, x³ यहाँ है, तो -15 -5 हो गया कितना 20 हो गया ना, सो -20x³। अब x² वाला यहाँ -7x² प्लस 24x² और है, और ये 14x², ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, इसको
38 हो गया। 38 में से 7 घटा दीजिए, और एक्स स्क्वायर है कहीं नहीं, तो कितना हो जाएगा हमको? हो गया 7x, घटा दिए इसको तो हो गया कितना? अब 38 में से 7 माइनस कर दीजिए तो हो गया 31, है ना, 31। और इधर देखिए, अब ये 7x स्क्वायर था और ये हमारा 24x स्क्वायर और x स्क्वायर, और कहाँ है? यहाँ पे। सबको ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारा 45, और फिर 45 माइनस में है 56 प्लस में, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा क्या? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा, +11 हो जाएगा ना, प्लस वाला ज्यादा है, +11। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट करने पर ये आंसर है। अब चलिए इसका एक अलग मेथड अगला भाग कहता है, वो देखेंगे, एक्सपेंशन फॉर्म कहता है। एक्सपेंशन फॉर्म से इसको, इसी क्वेश्चन को बनाएंगे और उतना ही सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। विस्तारण है, यानी कि एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट। पहले बोलता है इस प्रोडक्ट को दो भागों को एक सिंगल मिला गुना करके, उसके बाद उसको बोलता है गुणन फल आ जाने के बाद फिर आप उसको डिफरेंशिएट करो, यही कह रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाफट एक एक करके। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा x5, एक्स स्क्वायर से इसको करेंगे तो 7x3। ठीक है, अब इससे एक्स स्क्वायर से इसको करेंगे तो 9x², फिर -5 से तीनों को करो तो -5x4, फिर -35x² और -45x। अब फिर 8 से गुना करिए तो +8x³ +56x +72। ठीक, अब ये हमारा है, कुछ सॉल्व होगा तो सॉल्व करके छोटा कर लो इसको। x5 वाला और कहीं है क्या? नहीं है। x4 वाला है, पावर 4 वाला एक ही है तो उसको लिख दो -5x4। ठीक है, अब x³ वाला और है, यहाँ और यहाँ दो जगह है ना x³। देखिए 7x³ 8x³, कितना हो गया टोटल? ये हो गया हमारा +15x³। अब x² वाला भी है 9, और ये तो हो गया कितना? -26x²। ठीक है, और ये तो +11x +72। ठीक, अब चलिए फटाफट इसको हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं। y इक्वल टू है ना इतना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy/dx हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 5x4 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन -5 × 4 हो जाएगा ना, तो 20x³, इसका हो जाएगा 45x² और 26 × 52 -52x और +11 और +0, इसका तो 0 हो गया ना, उसको मत लिखो। तो ये देखिए कि हम लोग पिछला डिफरेंशिएशन किए थे उसमें भी यही आंसर आ रहा था आपको, और यहाँ भी, सॉरी यहाँ 45 होगा ना, 45x²। तो इतना हमारा आंसर आ रहा था, डिफरेंशिएशन किए थे प्रोडक्ट वाले नियम से, और ये वाले नियम से भी कर रहे हैं एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट करके, तो भी ये आ रहा है। चलिए अगले भाग पे इसके आते हैं हम लोग। अब इसमें इसी का थर्ड पार्ट है, यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लघुन किए अवकलन के द्वारा अब इसकी को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉग का यूज करेंगे दोनों साइड, और लॉग के प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, log y इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन में बदल जाएगा, log x² -5x +8 प्लस हो जाएगा हमारा log x³ +7x +9। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको सही से हो जाएगा ये सॉल्व। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1/y dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x² -5x +8 है ना। x² को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -5 होगा, प्लस उसी तरह से इसका 1/x³ +7x +9। x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² +7 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। dy/dx इज इक्वल टू इंटू y हो जाएगा, y इंटू इतना 2x -5
और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x बटा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब y का जो वैल्यू है उसको लिख दो। y जो माना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। चलिए आप माने या ना उस वैल्यू को लिखिए या ना लिखिए। देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये भी चलिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्टेप आपको छोटा हो जाएगा। ये एलसीएम ले सकते हैं ना नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। यहां क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2x माइनस 5 इससे, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 से, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। ये सब बेसिक है एलसीएम लेना, ये सब चीज आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, तभी जाके आपको ये भी समझ में आएगा। अब इतना तो y है ना, y इंटू मल्टीप्लाई कर दो 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2x 4, 2x से फिर 7 को करेंगे तो प्लस 14x और प्लस 18x, ठीक है। फिर माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5x क्यूब माइनस 35x और माइनस 45, ठीक है। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3x4 माइनस 15x क्यूब और प्लस 24x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे भी लिखना पड़ेगा, नीचे लिखते हैं 24 तक हुआ ना, फिर 7 से कीजिए तो प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 56 डिवाइडेड बाई, इतना तो y है, ये तो y है ना, तो ये y तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया है, बचा हुआ को लिख दो जोड़ जाड़ के 2x4, देखो 2x4 3x4 है ना, तो 5 हो गया, 5x4 आया। अब चलिए एक्स क्यूब वाला क्या क्या है, 5x क्यूब है, 15x क्यूब है, तो टोटल हो गया 20x क्यूब, ठीक है। उसी तरह से एक्स स्क्वायर वाला देख लो 24x स्क्वायर, 7x स्क्वायर और है एक्स स्क्वायर कहीं, यहां 35 क्या आया था हमारा, तो हमारा हो जाएगा 30 45 ना, 14 24 38 38 7 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x वाला 18x और है 35 35 70 में से 18 गया तो 52 x, फिर 65। चलिए ये हमारा आगे कैलकुलेशन हो गया है ना, इसको सबको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आपको आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स हमारा ये है। तो बच्चों देखिए हम लोग कि या तो हम प्रोडक्ट रूल यूज किए हैं या फिर उसको गुना करके डिफरेंशिएट किए या फिर लॉग फंक्शन का यूज किए, हर जगह हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर सेम आ रहा है। चलिए अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 18 है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि इफ u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x देन सो दैट d by dx u into v into w, इस तरह का आपको प्रोडक्ट शो करना है, ठीक है, इक्वल टू इतना। इसको दो वे में शो करना है। पहला तो आपको रिपीटेड एप्लीकेशन बाय प्रोडक्ट रूल लगाना है, यानी गुणनफल वाला नियम जो बताया गया था उस नियम से पहले निकालना है। सेकंड में आपको लॉग का प्रयोग करके निकालना है, ठीक है। तो दोनों में देखना है कि ये प्रूफ होता है कि नहीं। चलिए तो पहला प्रूफ हम लोग करते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो आप क्या लिखेंगे, गुणनफल नियम, ठीक। चलिए इसको क्या लेते हैं, y इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू u v w, डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट रूल निकालेंगे, कितना होगा हमारा, u को बाहर रखिएगा, d बाई डी एक्स वी डब्ल्यू को करेंगे, ठीक, प्लस वी डब्ल्यू को बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स यू को करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर वी डब्ल्यू है तो इसमें एक प्रोडक्ट रूल फिर लगाना होगा यहाँ पे हमको, तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे। u बाहर रखिएगा, यहाँ पे v को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, w को, फिर प्लस w को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, v को, प्लस यहां हो गया हमारा क्या, v w du बाई dx। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं, क्या आएगा हमारा u, ये तो हो गया v dw बाई dx प्लस w dv बाई हो गया हमारा dx प्लस v w du बाई dx। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, u भी हो जाएगा dw बाई dx और प्लस uw dv बाई dx प्लस vw du बाई dx। चलिए मिलाइए कि क्या है, ये बराबर है कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, du बाई dx vw du बाई dx, फिर हमारा क्या आ रहा है, uw dv बाई dx, uw dv बाई dx, uv dw बाई dx, uv dw बाई dx। तो ये हमारा हो गया, तो आप कह सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इक्वल टू RHS, ठीक, राइट हैंड साइड में जो था डिफरेंशिएशन उसके बराबर ही हो गया। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब यूज करेंगे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लॉग का यूज करके हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो फटाफट इसका लॉग का यूज करेंगे। ये लॉग का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करेंगे। और लॉग में मल्टीप्लिकेशन है तो सबको क्या कर दो, लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। चलिए ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई y और dy बाई क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई u और du बाई dx, 1 बाई v dv बाई dx, 1 बाई w dw बाई dx। ठीक है, चलिए अब हम लोग dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx तो y मल्टीप्लीकेशन में चला आएगा। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, u v w ये सब एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे dx है ना सबका, तो dx भी रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्या यहाँ हो जाएगा, u है, u से डिवाइड कीजिएगा तो vw बचेगा ना, तो vw du बाई dx हो गया, प्लस यहाँ पे v से डिवाइड करेंगे तो uw बचेगा, uw dv बाई हमारा dx प्लस w से डिवाइड करेंगे तो uv dw बाई dx हो गया। ठीक है, चलिए इतना तो y है, ये क्या माना हुआ है y, तो y से काट देंगे या फिर y का वैल्यू रख दो, तो y बराबर हो जाएगा, इसको काट सकते हैं आप, ये पूरा कट गया। चलिए तो अब ये हमारा आंसर आ गया जो लाना था, इसको सही से करके लिख देते हैं, vw du बाई dx प्लस uw dv बाई dx प्लस uv dw बाई dx। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हुआ। दोनों रूल में हम लोग देखे कि एक ही प्रूफ हो चुका है, या तो प्रोडक्ट रूल लगाएं या फिर आप जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करें। यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा रूल लगाए हैं, यहाँ पे बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए ये हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को समाप्त कर दिए। एक्सरसाइज 5.5 का सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करेंगे कि आप इसको एक बार और बनाएं ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप अच्छा इसमें नहीं कर सकेंगे, समझ में नहीं आएगा, बाउंस करने लगेगा फिर। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।